जैसे आप लोग ने हुई है सबकी कनिष्ठ सहायक है, एक चीज केवल हुई है चतुर्थ श्रेणी की, बाकी आप लोग सब कनिष्ठ सहायक से यही है ना। तो सीधी भर्ती के पद से सीधी भर्ती के पद पर नियुक्ति की तिथि से 8 वर्ष की सेवा, नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण हो जाने के बाद यदि आपको पदोन्नति नहीं मिल पाई है तो उससे जो कष्ट, जो परेशानी, जो आपको स्टैग्नेशन आपके मन में हुआ है उसको दूर करने के लिए सरकार ने कहा कि हम आपको 8 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देंगे। उसका नाम होगा प्रथम समयमान वेतनमान। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात, अग्रेतर उन्होंने कहा कि 8 वर्ष के बाद अगर 8 और 6 14 8 साल 6 साल आपने और सेवा कर ली। और यहाँ ध्यान रखिएगा, नियमित एवं संतोषजनक सेवा होनी चाहिए, हर जगह बोल रहा हूँ आपसे। उन्होंने कहा कि 14 वर्ष की सेवा, नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली और आपकी पदोन्नति नहीं हुई, प्रथम पदोन्नति नहीं हुई, तो वो कह रहे हैं हम आपको प्रथम पदोन्नत पद का वेतनमान दे देंगे, पदोन्नत पद का वेतनमान आपको दे देंगे। यानी अगर आप कनिष्ठ सहायक हैं तो हम आपको वरिष्ठ सहायक का दे देंगे, अगर आप डिप्टी जेलर हैं तो हम आपको जेलर का दे देंगे, अगर आप नायब तहसीलदार हैं तो हम आपको तहसीलदार का दे देंगे, अगर आप लेखाकार हैं, सहायक लेखाकार हैं तो हम आपको लेखाकार कर देंगे। क्लियर? ये बात हो गई। उसके बाद आपको 14 वर्ष का मिल गया और सरकार 14 वर्ष के मिलने के बाद आपकी पदोन्नति भी हो जाए उसी वेतनमान में, या ना हो या हो जाए, दोनों ही पक्ष में। उसके बाद 14 वर्ष के बाद 5 साल और सेवा की आपने, नियमित और संतोषजनक सेवा, 19 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा जब आपकी पूर्ण हो जाएगी तो आप द्वितीय समयमान वेतनमान के लिए पात्र हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर था 8 वर्ष के, 19 वर्ष पर अगर आपको 2 पदोन्नति नहीं मिली है, एक मिल गई है परंतु 2 नहीं मिली है, एक मिल गई है वो तो इसका पार्ट हो जाए, वो उसके हक तो ये था, उसके विकल्प के रूप में तो ये था। जैसा अभी इन्होंने बोला था, क्या नाम था आपका? शिव कुमार। शिव कुमार ने पूछा नहीं साहब 5 साल की पदोन्नति मिल गई तो अब आप क्या करेंगे? तो आप 5 साल पर अगर आपकी मिल जाएगी तो ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, आपको नहीं मिलेंगी, इसके बाद नहीं रह जाएंगे। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 19 साल की, सीधी भर्ती की बस 19 साल की सेवा। जब 19 साल की सेवा हो जाएगी तो आपको समयमान वेतनमान के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि है, ऐसी एक और मिलेगी। अर्जुन समझ आ रहा है? और उसके बाद अगर 2 पदोन्नति नहीं मिली, 19 साल भी हो गए और आप 24 साल भी पूरे कर लिए और 2 पदोन्नति, सीधी भर्ती का जो पद था उससे 2 पदोन्नति आपको नहीं प्राप्त हुई तो 24 वर्ष की सेवा पर आपको द्वितीय पदोन्नत पद का वेतनमान मिल जाएगा। जैसे अगर आप कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती हुए तो आपको वरिष्ठ सहायक प्रथम और वरिष्ठ सहायक पर प्रधान सहायक द्वितीय, सहायक अवर अभियंता के रूप में अगर आप भर्ती हुए तो सहायक अभियंता पद का पहला और शासकीय अभियंता का दूसरा। अगर आप एडीओ पंचायत के पद पर हुए, ग्राम पंचायत कार्य के पद पर हुए तो पहला एडीओ पंचायत का, दूसरा डीपीआरओ का। समझ रहे हैं? ये व्यवस्था समयमान वेतनमान की व्यवस्था थी जो कि लागू रही 30/11/2008 तक। 30/11/2008 तक लागू रही। अर्थात इसका मतलब ये मत समझना कि जब बंद हो गई, आज भी है, प्रासंगिक है, परंतु उन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए है? जो लोग 30/11/2008 तक अपनी 8 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा या 14 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा या 19 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा या 24 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उन पर यह व्यवस्था लागू होगी 30/11/08 तक। 30/11/08 के बाद अगला दिन क्या आता है भाई? आप बताओ। 30/11/08 के बाद अगला दिन, अगले दिन का सूरज निकलेगा वो तारीख हाँ, ये कट ऑफ डेट है और इसको हमेशा ध्यान रखना, भूलना नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। क्या तारीख है? इसके बाद अगला दिन, यानी उसे कहते हैं 1/12/2008 और यहाँ से लागू हो गई, क्या लागू हो गई? पार्टीशन हो गया, एसीपी की नवीन व्यवस्था, एसीपी की नवीन व्यवस्था।
लोग इतना अच्छा काम करते हो सरकार बोली हम बड़े खुश हैं, हम आपको 2 नहीं 3 देंगे, पर क्या देंगे? 2 नहीं, पहले हम आपको 2 देते थे, ये और ये प्रथम प्रोन्नत वेतनमान, प्रथम पदोन्नत पद का वेतन, द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान, द्वितीय पदोन्नत पद का वेतनमान। मतलब अगर आप कनिष्ठ सहायक हैं तो 24 साल पर आपको प्रधान सहायक का मिलना है। अगर आप अवर अभियंता हैं, जेई हैं, तो आपको 24 साल पर एक्शन का मिलना है। अब भाई आप सोचो, जेई जो होते हैं वो 4200 ग्रेड पे में आते हैं, और सहायक जो एई होते हैं जो 14 साल में जो मिलता था वो मिलता है 5400 ग्रेड पे, और फिर एक्शन जो होते हैं वो होते हैं 6600 ग्रेड पे में। यानी कहाँ 4200 और कहाँ 6600 वो मिलता था इसमें प्रथम और द्वितीय। ये तो इंक्रीमेंट है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, परंतु ये दो जो हैं ये वो मिलते थे अगले प्रोन्नत पद के वेतनमान, समझ रहे ना। परंतु एक बार इसके बाद ये 30/11/2008 तक लागू थी। लागू का मतलब अर्जुन ध्यान रखना, लागू मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गई है, खत्म नहीं हुई है, परंतु उन लोगों पर लागू रहेगी इनकी सेवा 8 वर्ष की, 14 वर्ष की, 19 वर्ष की या 24 वर्ष की 30/11/2008 तक पूरी हो रही है ना, कंफ्यूज मत होना। एक बार 30/11/2008 के बाद अगला डेट तारीख 1/12/8 से एसीपी की नवीन व्यवस्था लागू हुई। तो सरकार ने क्या कहा कि नहीं भाई आप लोग तो अच्छा काम करते हो, अच्छे बच्चे हो, अब हम आपको 2 नहीं 3 देंगे। कैसे 3 देंगे? 10 वर्ष की सेवा पर फर्स्ट एसीपी, ठीक, 16 वर्ष की सेवा पर सेकंड एसीपी, और तीसरी 26 वर्ष की। अब 2 शब्द नहीं बोल रहे हो आप लोग, 10 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा, उस पर फोकस करो, क्योंकि उसका बहुत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण करते हुए मैं बताऊंगा अभी आपको। 10 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पर फर्स्ट एसीपी, 16 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पर पीछे मत देखो, आ गया हूं मैं, तो पीछे देख रहे हो। 16 वर्ष की सेवा पर सेकंड एसीपी, 16 वर्ष की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पर। पुष्पा जी आपका बेटर आ रहा है यहाँ, आपने जो जिज्ञासा प्रकट की थी वो मैं बताने जा रहा हूँ, परंतु बेस बताना जरूरी था। बेसिक जो होती जब नहीं जानोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। और 26 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पर उन्होंने कहा कि थर्ड एसीपी, ठीक, संतोष नियमित एवं संतोषजनक शर्तें वही लागू हैं जो प्रमोशन की होती है सर। यस, जो पदोन्नत की होती है। वो क्यों आया था? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये विकल्प है पदोन्नत का। जब आपको वास्तविक पदोन्नत नहीं मिल पाई है तो उससे जो आपको कष्ट हुआ, जो परेशानी हुई, जो दुविधा हुआ, जो दुख हुआ, जो स्टैग्नेशन शब्द लिखा है भाषा देश में, स्टैग्नेशन मंजीत सिंह साहब के साइंस से साधना देश जारी हुआ है प्रमुख सचिव वित्त के, उसमें लिखा है कि जो स्टैग्नेशन, जो परेशानी आपको हुई है उसको दूर करने के लिए एसीपी समयमान वेतनमान या एसीपी की व्यवस्था लागू की गई है। तो जैसे आप किसी शादी में जा रहे हैं, शादी में आपको आमंत्रण पत्र आया और आपको 10 बजे तक 11 बजे तक पहुंचना था, तो जब आप वहाँ पहुंचे तो वहाँ पूड़ियाँ, तो 11 बज गए, पूड़ियाँ खत्म हो चुकी थी। तो आपसे उन्होंने कहा कि आइए, आप आए हैं, थोड़ा विलंब हुआ है, कोई बात नहीं, अब आप पूड़ी नहीं है तो आप रोटी खाइए, रोटी है तो रोटी क्या है? पूड़ी का विकल्प। तो यहाँ पर भी उस पूड़ी का विकल्प स्वरूप जो कंपनसेट किया, वहाँ पर पूरी एक जगह कहीं लिखा है कंपनसेट करता है, कंपनसेट किया गया, कंपनसेट करके उन्होंने आपको प्रथम एसीपी समयमान वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, द्वितीय समयमान वेतनमान, द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान दिया। इधर आगे उन्होंने कहा 10 वर्ष की सेवा पर फर्स्ट एसीपी, 16 वर्ष की सेवा पर सेकंड एसीपी और 26 वर्ष की सेवा पर थर्ड एसीपी दी जाएगी। पर दिया क्या जाएगा? नियमित और संतोषजनक सेवा पर आपको 3 एसीपी
का वेतनमान। जैसे आप जेई थे तो एई का, वरिष्ठ सहायक थे तो वरिष्ठ सहायक का, परंतु ध्यान दिया जाएगा नहीं, अगला ग्रेड पे, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब जेई आता है 4200 में और उसको प्रथम वेतनमान मिलता था यहाँ 5400, 14 वर्ष की सेवा में, और 24 वर्ष में मिलता था 6600, और जब इस व्यवस्था में आई तो 4200 के बाद 4600, हालांकि 4600 को इग्नोर कर दिया सरकार ने, तो 4800 और फिर 5400 और थर्ड एसीबी की 26 साल। तो है यहाँ मिलता है 24 साल में। इसी तरीके कनिष्ठ सहायक को 10 वर्ष की सेवा पर मिलता है 2400, और मिलना चाहिए सर 2800, जबकि मिलना चाहिए 2800, और उनका प्रथम यहाँ पर अगर होता तो 2800 मिलता, यहाँ 2800 मिलता, 14 साल में 2800 मिलता, परंतु वहाँ जो मिल रहा है 2400, वो मिल रहा है 2400, वहाँ में अंतर है, 2000 के बाद, बहुत अंतर है। और उसके बाद 16 साल की सेवा पर वहाँ मिल रहा है 2800, है ना? हाँ नहीं सर, 16 पे 4200, 16 साल की सेवा में 2800 मिलेगा भाई, 2800 मिलेगा। महाराज अगर पदोन्नति हो जाएगी आपकी, प्रथम पदोन्नति हो गई है, हाँ तो फिर 4200 मिलेगा, हाँ राइट सर। तो ये व्यवस्था एसीपी की समयमान वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और एसीपी। सर एक क्वेरी और हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये बताओ।